कॉर्पोरेट बर्नआउट ऐसी चीज़ है जो आजकल हर किसी को हो रही है और सुनने में ऐसा लगता है कि नहीं मेरे साथ तो नहीं आ रहा, लेकिन सबके साथ हो रहा होता है। अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स या बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे मेन रीज़न है ना, वो होता है कि काम में टू मच फोकस करना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना और अपने काम को ही हर चीज़ में प्रायोरिटी देना, अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको प्रायोरिटी देना ही नहीं। तो उसके बाद एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद कैसा होता है कि हम ह्यूमन है, तो हम टेंडेंसी लगा लेते हैं कि नहीं यार मैंने इतना काम किया तो मुझे ये मिलना ही चाहिए, और जब वो आपको नहीं मिलता तो आपकी जो हाइपरनेस है वो और बढ़ती जाती है, आपका दिमाग खराब रहने लगता है, आपको टेंशन बहुत ज़्यादा रहने लगती है। तो आपको फील होता है कि यार मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम क्यों कर रहा हूँ, मैं कहीं और जाके काम ना करूँ। आपका जो मन है वो चिड़चिड़ा रहने लगता है, ऑफिस में भी आपका बिहेवियर जो धीरे धीरे मतलब उदास सा रहने लगता है, घर में भी आपका मन नहीं लगता है, आपको हर जगह ऐसा लगता है ना कि यार मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। तो वो भी ना एक कॉर्पोरेट बर्नआउट ही होता है, जिसकी वजह से सारे के सारे इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए, कॉर्पोरेट बर्नआउट से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने काम को उतनी ही प्रायोरिटी दीजिए जितना जरूरी है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अपना पर्सनल स्पेस, अपना पर्सनल टाइम डिसाइड कीजिए कि उसमें आपको क्या करना है, क्योंकि जॉब ही सब कुछ नहीं है। जॉब एक लिमिटेड टाइम तक है, उसके अलावा लेट सपोज आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उस पर फोकस कीजिए साइड बाय साइड। हो सकता है आप यूट्यूब करना चाहते हो, साइड बाय साइड उस पर फोकस कीजिए। तो इस तरीके की आप चीज़ें कीजिए। लेट सपोज कोई आपको टास्क मिलता है तो आप उसको कर देते हैं और उसके बाद आपको घर जाके भी उसको करना पड़ रहा है। एक दो बार के लिए तो सही है, लेकिन अगर आपको उसको बार बार करना पड़ रहा है ना, तो समझिए कि प्रोसेस में कुछ दिक्कत है। तो उस इशू को जाके अपने मैनेजर के सामने बताइए कि सर ऐसा ऐसा इसमें इशू आ रहा है, इसमें हम ये चीज़ें कर सकते हैं, क्या हम ऐसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पूछिए जाके। तो इस तरीके से हो सकता है। और लेट सपोज आपको जब लगने लगता है ना ऑफिस में, यार मैं काम करते हुए कितने दिन हो गए, मैंने कोई छुट्टी नहीं ली, मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं अपने घर वालों के साथ सही से बात नहीं कर रहा, तो बेस्ट तरीका ये है 4-5 दिन की छुट्टी लीजिए, कहीं जाइए, घूम के आइए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तो वो भी जो है ना आपके बर्नआउट को कम करेगा धीरे धीरे, क्योंकि हम काम में ही इतना खो जाते हैं कि बाकी चीज़ों को टाइम ही नहीं दे पाते। क्योंकि जॉब के अलावा हमारी ज़िंदगी जो है सबसे मेन वही है। कमा किसके लिए रहे हो भाई, अपने घर वालों के लिए कमा रहे हो ना, तो वो भी चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो उनके लिए भी आपको फोकस करना है। और जब भी आपके ऑफिस में कोई आपको टेंशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है ना, ऑलवेज अपने घर वालों से डिस्कस कीजिए, क्योंकि आपके घर वाले ही ऐसे हैं जो आपकी बातों को समझेंगे। वो आपकी वाइफ हो सकती है, आपके फादर हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है। किसी से भी जाके डिस्कस कीजिए, क्योंकि ये 4 लोग आपकी लाइफ के ऐसे लोग हैं जो आपको किसी मोमेंट पे जज नहीं करने वाले हैं। वो आपको एकदम रियल चीज़ बताएंगे, क्योंकि उनको आपसे कोई बेनिफिट नहीं है। वो आपको एकदम रियल चीज़ बताएंगे जैसा हो रहा होगा, क्योंकि वो जो पिक्चर देखेंगे वो एकदम रियल पिक्चर आपको बताएंगे। आप अपने दोस्त से पूछेंगे तो कहेगा हाँ यार तेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन फैमिली जो है वो एक्चुअल चीज़ बताएगी कि ये हो रहा है, तू ऐसे ऐसा कर सकता है। क्योंकि अगर आपको जीवन में कोई भी मुसीबत आती है तो आपकी फैमिली है जो आपके साथ सबसे मेन रहती है। तो ये तो आप समझ गए कि बर्नआउट में क्या करना है आपको। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि अपने टास्क से ना ब्रेक लेना। ये नहीं कि हर चीज़ जहाँ भी हो रही है यस सर मैं कर दूंगा मैं कर दूंगा। होगा क्या कि आप अपने आप को ना ओवरबर्डन कर लेंगे, और जब आप ओवरबर्डन कर लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं ही सारा का सारा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मेरी वजह से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा होता नहीं है। आप दूसरों को भी करने दीजिए काम, आप बस इंपॉर्टेंट काम कीजिए। आपको पता है ना, सुपर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, ऐसे कैटेगराइज कीजिए कि आपको कौन से काम करने हैं जो आपको आगे चल के बेनिफिट करेंगे। तो आप सिर्फ उन्हीं कामों को कीजिए, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को करेंगे ना, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा लगेगा और आपका धीरे धीरे जो बर्नआउट है ना वो भी खत्म होता जाएगा। और तीसरी चीज़ आप क्या किए, एक्सपेक्टेशन अपने काम से कम रखिए। माना कि आपको कोई टास्क मिला, आपने कर लिया, आप उसको कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि नहीं यार मैं ऐसा टास्क कर रहा हूँ तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, या मेरे को ये लेवल मिल जाएगा, या मेरे को अप्रेजल मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि ऐसा आपके साथ होगा ही। तो एक्सपेक्टेशन जितनी कम से कम आप रखेंगे उतना आपको दुख कम से कम होगा। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई टास्क किया बहुत अच्छे से और हो सकता है कि अप्रिसिएशन किसी और को मिल जाए, तो दिल पे नहीं लगाना है। इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो बर्नआउट है ना वो भी कम हो जाएगा और आपको अच्छा भी फील होने लगेगा। तो बेस्ट तरीका तो मुझे लगता है कि आप अपनी फैमिली से डिस्कस कीजिए, छुट्टी ले लीजिए काम से, और काम को जो है लिमिटेड कर दीजिए कुछ समय के लिए। फिर जो है थोड़ा टाइम बाद, 1-1.5 महीने बाद जब आप काम को दोबारा स्टार्ट करें तो पूरी इंटेंसिटी के साथ में कीजिए, फिर आपको अच्छा लगे। ऐसे 3-4 महीने में ये सर्कल चलाते रहिए, ताकि बर्नआउट जो है आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपका काम में भी मन लगेगा। और उसके अलावा बर्नआउट को कम करने का तरीका हो रहा है कि आपके अगर ऑफिस में अच्छे फ्रेंड्स हैं तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो स्ट्रेस कम करने में ऑटोमेटिक आपकी हेल्प करता है, आपको ऑफिस जाने का भी मन करता है उन चीज़ों की वजह से। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग चैनल को सब्सक्राइब तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग करेंगे, क्योंकि जितना आप करेंगे उतनी ज़्यादा अपनी रीच बढ़ेगी और मैं नए नए टॉपिक लेके आ पाऊँगा। और आप कोशिश कीजिए कि आप कमेंट जरूर करना कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो हम उसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आएंगे। तो रखते हैं इस वीडियो को इतने। टिल देन बाय बाय।